अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ऑनरेबल मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब, आपने इसमें देख ही लिया था वीडियो में कि क्या जो पीछे विजन था वो क्या था कि स्ट्रीट लेवल के ऊपर ये क्रिकेट खेली जाती है। पाकिस्तान में क्रिकेट का एंट्री पॉइंट ही टेप बॉल टेनिस है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, खेल के मैदान नहीं हैं। तो इस वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो सड़कों और गलियों में खेलते हैं, और वहाँ पर वो हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते, इसलिए कि फिर मोहल्ले वाले परेशान होते हैं। तो इसलिए जो स्टार्ट हुआ इसका वो टेप बॉल से हुआ, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसने टेप बॉल से क्रिकेट नहीं खेली, चाहे वो जितना बड़ा क्रिकेटर बन गया हो। एंट्री पॉइंट में शुरू में हर एक ने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेली। मैं पीसीबी में था जब ज़ुहैर नसीर साहब ने मुझसे रब्ता किया था, उस वक्त ये हार्ड बॉल की एक लीग करवा रहे थे। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ पीसीबी से, तो घर बैठा हुआ था, तो एक दिन फ़ोन आ गया ज़ुहैर नसीर साहब का कि आपसे कोई बात करनी है, आप आ जाए। जब मैं गया तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि यार मैं देखता हूँ कि ये बच्चे जो हैं वो गलियों में और सड़कों में खेलते हैं, इनकी कोई पजीराई नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई इनको पहचानता नहीं है, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ ये क्रिकेटर्स में मुझे बहुत टैलेंट नज़र आता है, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इनको हमने तवज्जो दी तो ये हो सकता है टेप बॉल टेनिस तो हो ही रही है, यहाँ खेलते खेलते ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ राग़िब हो जाएँ। सो इन्होंने कहा कि मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो अगर आप मुझे वो स्ट्रक्चर बना के दे दें तो हम जो हैं इसको आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा जी उसके लिए फिर तो एक टीम बनानी ज़रूरी है, तो इसके लिए मुझे अपने साथी क्रिकेटर्स को ज्वाइन इन करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो मर्ज़ी कहें, जिसको मर्ज़ी कहेंगे, हम सबको अपना साथ लेकर चलेंगे। इस तरह इसकी बुनियाद पड़ी, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के ऑफिस में ये तय हुआ कि हमने जावेद मियादाद साहब को, जो कि लेजेंड हैं, उनको हम इन्वॉल्व करेंगे, तौसीफ़ अहमद साहब को इन्वॉल्व करेंगे, और सादिक मोहम्मद साहब को इन्वॉल्व करेंगे। जब हमने इनको इन्वॉल्व किया तो फिर हमने बैठ के सोचा कि इसके मतलब क्या किया जाए। बहुत सोच विचार के बाद हमने कहा, उससे पहले मैंने रैकी की, मैंने यहाँ पर जो टेप बॉल के टूर्नामेंट्स होते थे उनको जाके देखा। जब उनको मैंने देखा तो वहाँ ये फील हुआ कि ये तो एक एंड से क्रिकेट खेलते हैं, छोटे से मैदान हैं, फेसबुक के ऊपर इन्होंने एक पीछे कैमरा लगाया हुआ है, और उसके ऊपर ये उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद ये उसको थ्रू सोशल मीडिया इसको आगे भेज देते हैं। सो इस चीज़ को देखते हुए फिर जब मैं ज़ुहैर नज़ीर साहब के पास आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप मुझे फिर ऐसा स्ट्रक्चर दें, क्योंकि इनका ये टूर्नामेंट्स एक दिन में या 2 दिन में ख़त्म हो जाते थे, तो उसकी लॉन्गेविटी नहीं थी, पता ही नहीं लगता था कि ये कब टूर्नामेंट हुआ कब नहीं हुआ। तो फिर जावेद से जब बात हुई तो जावेद ने कहा क्यों ना हम इसको एक ऐसे कॉन्सेप्ट में लेके जाएँ कि इसको हम एक मिनी टेस्ट क्रिकेट का एक रुतबा दे दें, यानी उसका एक हम फॉर्मेट दे दें। सो उन्होंने कहा हम ये 6-6 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं या 5-5 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं, हम क्यों ना इसको 2 इनिंग्स में ले जाएं कि 6 ओवर की एक क्रिकेट पहली इनिंग की हो, दूसरी इनिंग की फिर टीम खेले, और उसके बाद चाहे कोई लीड ले लेगा या कोई दे देगा, उसके बाद सेकेंड इनिंग में भी उनके पास चांस होगा कि वो कम बैक कर लें। सो ये आइडिया वाकई बहुत ज़बरदस्त था, तो सब ने उसके ऊपर अग्री किया। उसके बाद फिर हमने इसके बायलॉज बनाए, सारी उसकी हमने प्लेइंग कंडीशंस बनाई। सब कुछ करने के बाद जब मैंने इसको लॉन्च किया तो लोगों ने हमारा मतलब मजाक बनाना शुरू किया कि यार ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह ताला का शुक्र है, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यानी ज़ुहैर नसीर साहब का जो पर्सनल इंटरेस्ट था, होता यह है कि ठीक है हम तो कोई चीज़ आपको बना के दे देंगे, लेकिन उसको चलाना कैसे है, वो जब तक उसमें वो चीज़ या वो विल नहीं होगी तो ये चीज़ हो नहीं सकती। तो आई थिंक जो ज़ुहैर नसीर साहब का सबसे बड़ा जो रोल मैं देखता हूँ इसमें, वो ये है कि वो कहते हैं कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, और यकीनी तौर पे अगर आज चौथा साल हो गया है, आज हम 5वें साल में एंटर हुए हैं, तो उस वक्त यही तय हुआ था कि अर्ली हम इसको स्टार्ट करेंगे कराची के लेवल के ऊपर, KTPL होगा, इसके हम 2 से 3 या 4 सीज़न करने के बाद देखेंगे इसकी अफादियत क्या है और किस किस्म की पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो वो तो अल्लाह ताला के फजल से जिस किस्म का क्राउड आया, जिस किस्म के मैचेस आए, और आई थिंक उनमें सबसे बड़ी जो दूसरी अहम चीज़ थी
वो जो स्पॉन्सर्स, वो जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे, उनका हमारे साथ मिलना था और उसके बाद उनका कंटिन्यू करना था। आई थिंक आज तक वही टीम्स जिन्होंने ओन की हुई हैं वो आज तक हमारे साथ चल रहे हैं और अब अगले सफ़र में भी हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ होंगे, क्योंकि विजन में फ़ेज़ 1 ये था कि हम इसको कराची लेवल के ऊपर करेंगे। फ़ेज़ 2 में हमने इसको नेशनल लेवल के ऊपर लेके जाना था, जैसे कि भी आप देख रहे हैं कि PTPL लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब क्योंकि हमने कराची के 8 मोहल्ले चुने थे, उनकी टीमें बनाई थी, अब हम 8 शहरों की टीमें बनाने जा रहे हैं। अभी कराची की जो ये लीग थी, इसमें जो फ़ैन बेस था वो कराची बेस्ड था, यानी कि जितना भी फ़ैन था वो कराची से आता था। अब आप सोचें कि 8 शहरों की जब ये टीमें बनेंगी तो फ़ैन बेस का जो एक्सपेंशन है उसका आप तसव्वुर कर लेंगे वो क्या होगा। ऑलरेडी हम KTPL को 114 कंट्रीज़ में डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करवा चुके हैं। सो जैसे ही इसको शहरों में लेके जाएंगे, आप सोचेंगे इसका इंटरेस्ट और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके साथ साथ फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ग्लोबल टूर्नामेंट का है। सो हम जिस तरह चल रहे हैं उससे तो मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि ये PTPL का जो पहला सीज़न है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा और इसमें जो कंपटीशन होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। ऑलरेडी हमने KTPL में ऐसे ऐसे कंपटीशन, ऐसे ऐसे मैचेस देखे हैं जो आपको रेड बॉल क्रिकेट में भी नज़र नहीं आते। लास्ट बॉल तक नहीं पता होता कौन सी टीम जीतेगी, आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए, आखिरी बॉल पे एक ऐसा कैच हो जाता है कि आप टीम मैच जीत जाती है। सो ये उसकी एक्साइटमेंट है, जो एंटरटेनमेंट है। और इसके बाद मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें से जो हमारे टेप बॉल टेनिस की जो लीग हुई हैं, इसमें से कई प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जा चुके हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा जो है क्रेडिट जाता है KTPL को और PTPL को भी जाएगा अब, कि इसमें से प्लेयर्स जो अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, वो निकल कर पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाते हैं। सो ये एक मुख्तसर सा खुलासा था और विजन था कि हम क्या किस तरह इसको लेके चल रहे हैं और आइंदा चल के आप देखेंगे कि और बेहतर से बेहतर होगा, जिसके ऊपर ज़ोहैर नसीर साहब जो हैं वो आपको और ज़्यादा रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।